हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आ जाते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके मार्क्स भी काफ़ी नंबर के आते हैं पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स हैं। पहला क्या हो गया? पहला हो गया ट्री, दूसरा हो गया गोनो और तीसरा हो गया मेट्री। आइए इनके मतलब को समझते हैं। तो ट्री का मतलब आपका हो गया है 3 मीन्स 3, और गोनो मीन्स क्या होता है? गोनो मीन्स होगा साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स। और जो आपका तीसरा वर्ड है मेट्री, उसका मतलब होगा मेजरमेंट्स, इसका मतलब होगा मेजरमेंट्स। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? तो यहां से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि द मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स। अब बात ये आती है कि हमें मेजरमेंट्स करना किसका? तो मेजरमेंट्स हमें करना है किसके साइड का? तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल्स का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना? तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और अदर जो 2 एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है ना? तो जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम हम मेंशन करते हैं ए बी सी। तो जैसा कि हम देख के ही जान सकते हैं यहाँ पे जो 90 डिग्री होगा वो बी होगा। तो बी यहाँ पे 90 डिग्री है और अदर 2 एंगल्स जो हैं ए और सी वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है ना? अब इसके साइड सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। साइड सिलेक्शन क्या होता है कि हमको कौन सी साइड लेनी है, परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा और कौन सा साइड बेस होगा। तो इसके बारे में जाने पहले थोड़ा सा हम और कुछ जान लेते हैं। एक टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। So with the help of trigonometric ratios, we have to find the relationship between sides and angles of a right angle triangle. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और इन ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए उनके बारे में जानते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। इसके सीक्वेंस को आप लोग जाने रहिएगा। अगले नंबर पे जो आएगा वो होगा कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में आप देखेंगे कॉट थीटा। तो हम लोगों ने कितने थीटास पढ़े यहाँ पे? 6 थीटास। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब यहाँ पे ऊपर के जो तीनों थीटास हैं, साइन, कॉस और टेन, इनको एक ग्रुप पे करिए और कॉसेक, सेक और कॉट इनको एक ग्रुप में करते हैं। अब इसको करने के पीछे हमारा तात्पर्य क्या है? तो इससे हमारा ये तात्पर्य है जो ऊपर के 3 थीटास होते हैं और नीचे के 3 थीटास, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मींस साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन को हम क्या करेंगे? 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉसेक को फिर ये पलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? जब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक था तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट का हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं अपने साइड सिलेक्शन वाले टॉपिक पे। ठीक है ना? तो साइड सिलेक्शन में हमको ये तय करना है कि हम किसको बेस लेंगे और किसको हाइपोटेनस लेंगे। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला साइड ही होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा है? बी। तो यानी 90 डिग्री के अपोजिट एसी वाली साइड जो है वो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। ठीक है ना? अब साइड सिलेक्शन वाले में 2 कंडीशन बनते हैं, दोनों कंडीशन को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। दोनों कंडीशन में मैं एक बार फिगर फिर से बना दे रहा हूं। ए बी सी
यहाँ पे भी मैंने ए बी सी, दोनों केस में 90 डिग्री हमारा बी ही होगा और बी के अपोजिट साइड ही हाइपोटेनस होती है, तो जाहिर सी बात है दोनों केस में जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो एसी और एसी ही होगा। कंफ्यूजिंग सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर को लेकर होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल तो 90 होता ही है, अदर जो बचे हुए एंगल हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। और ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा, ठीक है ना। तो या तो थीटा हम सी को मान सकते हैं या तो थीटा हम ए को मान सकते हैं, जो कि दोनों एक्यूट एंगल ही है। तो फर्स्ट केस में अगर हम थीटा किसको मानते हैं, सी को मानते हैं, तो हाइपोटेनस तो हमारा दोनों केस में ऐसे ही रहेगा। अब की बेस कौन सा हो जाएगा, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो ए सी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस केस में अब की थीटा हमको किसे मानना है, अब की थीटा हमें मानना है ए को, तो अब की बेस कौन हो जाएगा, अब की बेस हो जाएगा ए बी, और परपेंडिकुलर अब की आपका हो जाएगा बी सी। हाइपोटेनस हम लोग ने पढ़ा ही है, दोनों केस में ए सी ही रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से जो है हम लोग रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करते हैं साइड और एंगल के बीच में। तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, आप लोग ने सुना होगा, उसका नाम होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। अब इस फार्मूले का यूज जो है हम इन्हीं 6 थीटाज में करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, P अपॉन एच, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, B अपॉन एच, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा B अपॉन एच। टेन थीटा इक्वल्स टू होगा P अपॉन B, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन B। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीचे के जो तीनों हैं वो ऊपर वाले के रेसिप्रोकल हैं, तो वहां चाहे जाइए या फिर यहीं से आप इनको रिवर्स कर दीजिए। तो ये P अपॉन एस था, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P, और कॉस क्या था, B अपॉन H, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। और लास्ट में कॉट किसका रेसिप्रोकल था, tan का, तो tan होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा B अपॉन P। तो इसके हेल्प से जो है हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं किसके किसके बीच में, साइड और एंगल्स के बीच में, किसके साइड और किसके एंगल के बीच में, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में, इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोग को क्लास पसंद आई होगी, आगे हम इसको फिर कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।